हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की राज्य स्तरीय परियोजना के बाल सलाह परामर्श एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना की 5वीं वर्षगांठ का आयोजन गोहाना के जवाहरलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में किया गया। कार्यक्रम में किशोरावस्था के बच्चों, शिक्षकों, स्कूल संचालकों, सामाजिक निष्ठावान मनोभाव के लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी वक्ताओं ने विगत 5 वर्षों के अनुभव साझा किए और आगामी वर्षों में हर बच्चे और स्कूल तक पहुंचने की बात पर जोर दिया। इस दौरान जगतमोहन न्यूज ने परियोजना के स्टेट नोडल अधिकारी अनिल मलिक से बात की और उनसे पिछले 5 वर्षों के अनुभव जानने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने सभी स्कूल संचालकों, अभिभावकों और छात्रों को इस अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की राज्य स्तरीय परियोजना है बाल सलाह परामर्श व कल्याण केंद्रों की स्थापना। इन ब्रीफ इसको जाने तो मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा शक्ति केंद्र के तौर पर इसमें हम जान सकते हैं। 12 जुलाई 2018 को हमने शुरुआत की। आज 5वीं वर्षगांठ है। मैं आपको और आपके माध्यम से सभी को बधाई भी देता हूं और आप मीडिया फ्रेंड्स को स्पेशल थैंक्स करता हूं, क्योंकि पूरी स्टेट में आप लोगों की जो कवरेज है, 5 लाख के करीब हम लोगों को लाइव इंटरेक्ट करके उनको सुविधाएं दी हैं कुल मिला के, लेकिन शायद 50 लाख लोगों को आपने जागरूक किया है। लेकिन इस स्टेट के प्रोजेक्ट की हम जो बात कर रहे हैं 5 साल में, 5 साल के कार्यकाल में 154 केंद्रों के माध्यम से करीब 374 सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। 179 कोविड के दौरान भी हम चैन से नहीं बैठे कि उस वक्त हमें लग भी रहा था कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पे काम करने की अधिक आवश्यकता है। 179 सेशंस तब किए, 374 ये रहे। इसके अलग जो काउंसलर्स को ड्यूटी असाइन की जाती है अलग अलग स्कूलों में, उनके ग्रुप सेशंस और इंडिविजुअल काउंसलिंग। पहला केंद्र सोनीपत जिले का 1 मार्च 2019 को जवाहरलाल नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहला केंद्र जिले का स्थापित हुआ। उस वक्त जिले में स्टेट में 47 केंद्र स्थापित हुए थे। आज जैसे आपने अनुभव किया होगा कि स्टेट से करीब 40 के आसपास वो सशक्त लोग यहाँ हमारे साथ आए हैं। अशोक जी बैठे हैं जो पहले दिन से, इवन की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने जब ये इसको ट्रायल के रूप में जींद में रहते हुए किया, तब से लेके ये वो चेहरे हैं। कैलाश जी हैं, इनका अपना व्यक्तिगत प्रोफाइल चाहे कुछ भी है, लेकिन एक सशक्त मनोवैज्ञानिक भाव से काम कर रहे हैं, समाज सेवी है। प्रेम जी सिरसा से आए हैं जो हमारे ऑफिशियल है। अभिषेक जी को अगर आप देखें और पहचाने तो हैरान हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें एक शक्ति देते हैं, क्योंकि वो पर्दे के पीछे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई पोस्टर बना रहा है, कोई लेटर में मदद कर रहा है, कोई किसी तरह से मदद कर रहा है, लेकिन वो काउंसलर जो व्यक्तिगत तौर से जाके सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सराहनीय है मतलब कार्यशैली। नीरज कुमार को मैं स्पेशल थैंक्स करता हूं और अधिकतम जिले सोनीपत के स्कूलों को वो देख भी रहे हैं। और उनके साथ साथ अंजू जी और गीता जी और मेरे कोऑर्डिनेटर जो उदय जी भी आए थे, जिनके मतलब मैं एक तरह से ये समझो कि अगर वो ना होते तो शायद इस गति से हम ये काम नहीं कर पाते। अनिल जी, 5 साल के इस अभियान में आप इसको कहाँ तक ले जा पाए और किस तरह की चीजें आपको देखने को बीच में मिली, किस तरह के अनुभव आपके रहे? जैसा कि कोई भी काम शुरू होता है तो व्यवधान बहुत होते हैं। व्यवधान खासतौर से फाइनेंस सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन हमने फाइनेंस को दरकिनार कर दिया, क्योंकि मेरे साथ आप जैसे सशक्त समाज सेवियों की बहुत ड्यूटी है और वो निष्ठा से काम कर रहे हैं। व्यवधान के नाम पे हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, गतिशील है और उपलब्धि के नाम पे हम ये मानते हैं कि बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन एक टीस मन में ये है कि हम इससे 10 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। उस तरह का सपोर्ट अगर हमें मिले तो हम साबित कर सकते हैं, और वो साबित उस दिन होगा जब 365 दिन 365 सेमिनार होंगे और 365 दिन अलग अलग स्कूलों में हमारे काउंसलर्स काम कर रहे होंगे। सर, इस दौरान आपको कोई ऐसा विद्यार्थी भी मिला या ऐसी कोई मतलब छात्रा भी मिली जिसने आपके सामने खुलकर अपनी बात बताई और आपको लगा कि हम अपने अभियान में अब शायद सफल हुए? सेमिनार के उपरांत ये अवसर बच्चों पे रहता है और बहुत से स्कूलों में ऐसा अवसर रहा है कि व्यक्तिगत चर्चा बच्चों ने करनी चाहिए। उनके साहस की मैं तारीफ करता हूँ। सुनील जी जो यहाँ डायरेक्टर हैं और सचिन जी, इनकी मैं विशेष तौर से बच्चों की जब इनको रिजल्ट मिलने लगे ना, तो मैं कहता हूं कि ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जो, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है कि हम नहीं बता सकते, लेकिन ये इतना जरूर बताएंगे कि आदमी अंदर से कांप जाता है कि ये इस परिस्थिति में है। वाकई में बेहतरीन कामयाबी के नतीजे मिल रहे हैं और उसमें प्रबंधन समिति, प्रिंसिपल साहब और इन सब का सहयोग के बगैर ये चीज अधूरी है। ऐसे भी मामले हुए हैं कि बच्चा साइबर क्राइम से डर रहा है, बच्चे ने फेसबुक पे कुछ शेयर कर दिया है,
बच्चे को थ्रेट्स मिल रही हैं, बच्चा गलत समूह में है, बच्चे को नशे की आदत है, बच्चा सोशल मीडिया के जाल में फंसा हुआ है। सैकड़ों इस तरह की केस स्टडीज हैं और निसंदेह काउंसलर्स ने व्यक्तिगत तौर पे उनमें बहुत एनर्जी लगाई है। और आज हम इस बात के लिए संतुष्ट हैं कि जो समस्या 4 साल पैदा हुई थी, पहले हुई थी और पल पल डरा रही थी, आज ना सिर्फ वो समस्या खत्म हुई है, उसके बाद उस बच्चे में इतना आत्मविश्वास आया कि उसके शैक्षणिक जो नतीजे हैं वो बेहतरीन हुए हैं। और देश के अन्य जो स्कूल हैं जो आपके साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, या अभिभावक हैं या जो छात्र हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे 5वीं वर्षगांठ? मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूं कि हर आदमी को जागना होगा, अपनी जरूरतों को समझना होगा, अपने क्षेत्र में सुविधाएं देने के लिए वो हमसे संपर्क करें। 9416108132 है, सबके लिए मैंने ओपन कर रखा है ये नंबर। वो मेरे से 2 मिनट चर्चा करें, 5 मिनट में उनकी औपचारिकताएं पूरी कर दूंगा। कोई कंडीशन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, चाहे वो कितना ही इंटीरियर इलाका हो, हम स्वयं हम जाके उन लोगों को सुविधा देंगे, ये कमिटमेंट है। जवाहरलाल नेहरू पब्लिक स्कूल संचालक सुनील कुमार ने अनिल मलिक के अभियान की सराहना करते हुए JLN परिवार की तरफ से आभार व्यक्त किया। मेरा ये कहना है कि मलिक साहब जो हैं, जो इनकी विचारधारा है वो सराहनीय तो है ही, और साथ में हम इस बात को भी दिल से इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो 5वीं वर्षगांठ थी इनकी, और बाय चांस आज 5वां सेशन भी स्कूल में है इनका, तो ये एक अच्छी बात थी कि इतना बड़ा, और ये सभी जो इनकी टीम के सदस्य हैं उनसे आज हमारे बच्चे रूबरू हुए और एक नई ऊर्जा मिली, नई विचारधारा मिली। वैसे तो इनकी हर जो सेशन होता है वो ऊर्जा भरा होता है, बच्चों को मार्गदर्शन देता है, और आज तो इनकी टीम ने भी बच्चों को मार्गदर्शन किया। और मैं तो बाल कल्याण परिषद और मलिक साहब का आभारी हूँ, और ये भी इनको अपनी ओर से मैं अपने वर्ड्स देता हूँ कि भविष्य में जब भी, जहाँ भी, जिस भी प्रकार की जरूरत होगी, JLN स्कूल इनके साथ रहेगा। 5G के जमाने में आज इस तरह की काउंसलिंग की बच्चों को कितनी ज्यादा जरूरत है, और क्यों स्कूलों को जुड़ना चाहिए? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि व्यक्तिगत जब तक, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि एक प्रॉब्लम को अगर 10 व्यक्तियों के साथ साझा किया जाए तो उनके 10 समाधान बताएंगे, उनका नज़रिया अलग अलग हो सकता है। इसीलिए हमें लगता है कि बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श की ज़रूरत है, ना कि मीडिया की और ये 5G की ज़रूरत है। जवाहरलाल नेहरू स्कूल जुड़ा है, बाकी स्कूलों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस अभियान के साथ उनको भी जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, और हर स्कूल में एक काउंसलर जरूर होना चाहिए, ताकि चाहे वो स्कूल से जुड़ी समस्याएं हैं, चाहे समाज से जुड़ी समस्याएं हैं, चाहे परिवार से जुड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि बच्चे अगर अपनी समस्याओं को अपने दिमाग में रखेंगे तो वो उनके अंदर एक मवाद पैदा होगा, वो समाज के प्रति घृणा रखेंगे, अपने माता पिता के प्रति भी रखेंगे, और जब तक उनकी बातें ना सुनी जाए, उनका समाधान ना किया जाए, तो उनका बचपन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। मेरा पूरा JLN स्कूल का परिवार इनका आभारी है, और सदा इस बात के लिए हम इनके ऋणी रहेंगे कि इतनी अच्छी काउंसलिंग, जिसको सच मायने में अगर मैं कहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया ये मोटिवेशन स्पीकर हैं, और इस प्रकार के यदि निजी व्यक्ति कोई आकर, इस प्रकार के बहुत से ऐसे व्यक्तियों के नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा जो लाखों रुपए लेते हैं ऐसे अभियान को, आधा घंटा 1 घंटा आपको प्रोग्राम करने में लाखों रुपए ले लेते हैं, और ये जो निःशुल्क है, अभी मलिक साहब ने आप ही को बोला कि चाहे कितना ही रिमोट एरिया क्यों ना हो, ये वहाँ जाकर भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं बगैर किसी पैसे के। तो इस प्रकार का दावा तभी किया जा सकता है जब उनके सारे जो विजन हैं वो क्लियर हों, और मैं तो अंत में यही कहूँगा कि JLN स्कूल बड़ा सौभाग्यशाली है कि इनका आशीर्वाद और पूरी टीम का सहयोग हमें मिला। जगत महान न्यूज के लिए सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।